ये वचन परमेश्वर के महिमा से, ये वचन को मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय का 5 से 15 वचन तक पढ़ना है। चलिए पढ़िए। आज आप लोग को प्रार्थना करने के लिए सिखाएंगे कैसे प्रार्थना करना है, ठीक है? कैसे प्रार्थना करना है, चलिए पढ़िए। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। कपटियों के समान ना हो। किसके समान ना हो? कपटियों के समान ना हो। हाँ, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों की मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। किनको अच्छा लगता है? कपटियों को। हाँ। लोगों को दिखावा करने के लिए वो प्रार्थना करते हैं, दिखावा के लिए। वो सही प्रार्थना नहीं होता है वैसा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर और तब तेरा पिता जो गुप्त में प्रार्थना, तुम्हारा पिता जो है गुप्त में जो देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहता है? जब तुम प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। कहा जा? अपने कोठरी में जा, अपने घर में जा। चाहे हमारा जैसा भी घर है, मैं घर में जाऊं। कहा जाओ? घर में जाओ, बंद घर में जाऊं, ठीक है? घर में जा और द्वार बंद करके, क्या करके? किवाड़ बंद करके। द्वार बंद करने का मतलब किवाड़ बंद करके, गेट बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। जो गुप्त में है, परमेश्वर को कोई देखता है? परमेश्वर को कोई देखता है? तो जो गुप्त में है गुप्त में है, द्वार प्रार्थना कर और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तब जो तुम्हारा पिता गुप्त में जो देखता है, हम और आप सुनते हैं मेरा पाप, मेरे गुनाह को कोई नहीं देखा, लेकिन वो गुप्त में हमारा पिता देखता है। मेरे पिता से, मेरे परमेश्वर से, मेरे प्रभु यीशु से कोई भी पाप बचा हुआ नहीं है, छिपा हुआ नहीं है। कितने भी हम छिप के कहेंगे मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन देखने वाला मेरा पिता परमेश्वर यीशु मसीह देख रहा है। कौन देख रहा है? प्रभु यीशु देख रहा है। हालेलुया। तो देखने वाला हमारा पिता परमेश्वर है। कौन है? पिता परमेश्वर है। कौन है? पिता परमेश्वर है। थोड़ा सा पीछे घसक जाएगा, ये पीछे घसक बैठिए। हाँ, प्रार्थना करते समय प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। यहाँ परमेश्वर कहता है प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बक ना कर। प्रार्थना करते वक्त अन्य जातियों की तरह क्या नहीं कर? बक नहीं कर। बहुत लोग को देखते होंगे प्रार्थना करने के वक्त चिपता है, चिल्लाता है, लोग को दिखाता है कि देख मैंने फास्टिंग प्रे किया, मैं उपवास किया हूँ, लोग को बोलता है। ऐसे परमेश्वर बोल रहा है कि जब तू प्रार्थना कर तो अन्य जाति की तरह, अन्य लोगों की तरह बक ना कर। क्या ना कर? बक न कर। क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। सो तुम उनकी नाई न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर? तुम्हारा पिता तुम्हें मांगने से पहले ही क्या करता है? जानता है कि हमारे बच्चे को क्या चीज कमी है, क्या चीज की जरूरत है। आप क्या अपने बच्चे को कमी घटी नहीं जानते हैं?
कि हमारे बेटा को क्या कपड़ा कमी है, क्या हमारे बेटी को कपड़ा की कमी है, क्या चीज की कमी है, खाना की कमी है, कब हमारे बच्चे को भूख लगा नहीं लगा, क्या हम नहीं जानते हैं? जानते हैं ना? उसी प्रकार पिता परमेश्वर कहता है तुम्हें मांगने से पहले मैं जानता हूं, तुम्हें मांगने से पहले मैं जानता हूं। हालेलुया। हाँ, क्योंकि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है, सो तुम इस रीति से प्रार्थना क्या करो। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है। चोर न करे बांधी, पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। किस रीति से? अभी गौर से आप लोग को सोचना है, समझना है। हमें घर पर जाते हैं, क्या पास्टर जी यहाँ पर जो प्रार्थना करता है, क्या यही प्रार्थना मेरे साथ के लिए है? जैसे आपको शरीर को जीने के लिए भोजन, रोटी के चावल की आवश्यकता है, दूध दही की जरूरत है, उसी प्रकार आत्मा को जीने के लिए आत्मा को वचन की जरूरत है। क्या चीज की जरूरत है? वचन की और प्रार्थना की जरूरत है। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए कहता है परमेश्वर, सो तुम उनकी ना बकबक करो, सो तुम इस रीति से प्रार्थना क्या करो। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। क्या कहना है? प्रार्थना कैसे करना है? आप लोग को बोलना है, सबको बोलिए। सो तुम इस रीति से प्रार्थना क्या करो। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। क्या कर? क्षमा कर। और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा। क्या चीज से? बुराई से बचा। हाँ, बुराई से बचा। क्या चीज से बचाना है? बुराई से बचा। परमेश्वर से प्रार्थना करते वक्त ऐसे हम लोग को प्रार्थना करना है, बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के महिमा उनको सामर्थ आंसू के साथ परमेश्वर के सामने आंसू बहा करके रो करके उनको पुकारना है। क्या करना है? पुकारना है। और जब तक आप अपने बच्चे को आंसू नहीं देखते हैं, तब तक आपको अपने बच्चे पर तरस और दया नहीं आता है। बच्चे अगर वही सिर्फ बोलेगा मम्मी मुझे रोटी दो, तो आप थोड़ी देर के लिए कहिएगा चलो दो, मैं तो जो काम कर रहे हैं कर लेते हैं, फिर बाद में मैं इनको काम कर लेंगे।
इनको रोटी दे देंगे। वही बच्चे या बच्ची जब रोना शुरू कर देगी या रोना शुरू कर देगा तो आप तुरंत जो काम कर रहे हैं वो काम करना छोड़ करके आप क्या करिएगा, तुरंत उस बच्चे को रोटी देने के लिए दौड़िएगा। नहीं, हमारे बच्चे को बहुत भूख लग गया इसलिए रो रहा है, उनको जल्दी रोटी देना है। तो जब एक शारीरिक माँ होकर के अपने बच्चे के आंसू पर इतना तरस खाते हैं, दया करते हैं, तो जो पिता परमेश्वर आपको माँ के गर्भ से लेकर के अब तक संभाला है, क्या वो पिता आपके प्रति तरस नहीं खाता, दया नहीं करता है? क्या दया नहीं करता है? दया करता है। तो क्यों करके दया करेगा? जब तक हम उनको सामने अपने घुटना टेक करके प्रार्थना आराधना नहीं करेंगे, उनको महिमा नहीं करेंगे, उनको नाम से नहीं मांगेंगे, तब तक हमें कुछ होने नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। अब आप लोग कहिएगा पास्टर जी के पास गए, अब प्रार्थना हो गया, अब हम ठीक हो गए, मेरा जीवन उद्धार हो गया। तो ऐसे नहीं होता है। अगर आपको कोई रोटी दे रहा है पर डे, तो आप मेहनत करिएगा? नहीं करिएगा ना? आपको फ्री के खाने का आदत पड़ जाएगा। अगर आपको कोई देना बंद कर देगा तो उस समय आपको बड़ी भूख लगेगा, आज मैं अपने जीवन को कैसे बिताऊंगा, आज मेरा जीवन कैसे चलेगा, आज मेरा जीवन कैसे चलेगा। ऐसे करके आप सोचिएगा, आप सोच करिएगा, तरस खाइएगा, और बहुत प्रकार के आपको ये पीड़ा आएगा कि काश मैं शुरू से मेहनत करते, आज इतना परेशानी प्रॉब्लम मुझे नहीं होता, इतना परेशानी प्रॉब्लम मुझे नहीं होता। ये तब महसूस होता है जब इंसान को कोई फ्री में खिलाना बंद कर देता है, फ्री में खिलाना बंद कर देता है, तब जाकर के ये पीड़ा समझ में आता है। तो दूसरे को फ्री में खाना बंद कीजिए, फ्री में हीलिंग लेना बंद कीजिए, खुद को प्रेयर करना सीखिए, खुद को प्रार्थना करना सीखिए, खुद को आराधना करना सीखिए। जब भी खुद के लिए प्रार्थना करना शुरू करिएगा तो आपको घर में सुकून और शांति आना शुरू कर देगा। आपको घर में जो दुख पीड़ा का जो जीवन था वो दूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपका जीवन बदल देगा। परमेश्वर आपका जीवन को क्या करेगा? बदल देगा। परमेश्वर अद्भुत है। परमेश्वर क्या है? अद्भुत है। और उपवास करने के लिए भी मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, अगर उपवास करना चाहते हैं तो उपवास के लिए आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसके 16 से आप 18 तक वचन पढ़ें। उपवास कैसे करना, फास्टिंग पीरियड कैसे करना है। पहले आपको प्रार्थना करने के लिए सिखाया गया कि कैसे प्रार्थना करना है, कैसे प्रार्थना करना है। तो प्रार्थना करने के लिए आपको पहले बताया गया। तो प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने कहा, और प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने जो बताया, मैं उस वचन को मैं फिर से बता देते हैं, फिर भी उपवास के लिए मैं बताते हैं। परमेश्वर कहता है, सो तुम उनकी नाई ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है, तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। सो तुम इस रीति से प्रार्थना क्या करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में है पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो, वैसे पृथ्वी पर भी हो। कहां पे? धरती पर। कहां पे? जहां पर हम और आप है। क्या करना है? जैसा तेरा राज स्वर्ग में होता है वैसे ही पृथ्वी पर भी होना है। क्या होना है? पृथ्वी पर भी उनका राज होना है। ठीक है। उसके बाद कहना है, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराध को क्षमा कर, हमारे अपराध को भी क्षमा कर। अगर हम अपने अपराधियों को अपराध नहीं क्षमा करेंगे तो हमारा भी पिता परमेश्वर हमारा अपराध को क्षमा नहीं करेगा। अभी क्या होता है, एक बच्चे अगर दूसरे बच्चे को मारता है तो उसको माता पिता क्या करता है, उसके बदला वो खुद जाके मारता है। ऐसे नहीं देखे हैं? इससे पहले वाला संडे जो है हमारे साहब यहाँ पर आए थे और परमेश्वर के भवन में
महिमा के लिए, और उनको छोटे छोटे बच्चे घर पे थे, और बच्चे बच्चे में वो लड़ाई किया, और बड़े गाजर ने क्या किया, उसको हाथ पीछे चढ़ा करके उसको मारा। और परमेश्वर कहता है जब तक तुम अपने बैरी को नहीं तुम क्षमा करेगा तो तुम्हारा भी पिता तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। इसलिए पहले क्षमा करना सीखिए, दान देना सीखिए, भेंट देना सीखिए। आप पहले कुछ देने के लिए सीखिएगा, तब परमेश्वर आपको देगा। पहले आप देना सीखिए, फिर आपको परमेश्वर देने के लिए आपको सामने आएगा। हालेलुया, हालेलुया। और हमें परीक्षा में ना ला, क्या कहना है, हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या है, राज और महिमा और पराक्रम। पराक्रम शक्ति किसका है, किसका शक्ति है, परमेश्वर का है ना, परमेश्वर का है ना। तो परमेश्वर की शक्ति सबसे बड़ा है, सबसे महान है, सबसे अति उत्तम है, नहीं? तो उनका महिमा पाने के लिए क्या करना है, हम लोग को इकट्ठा होकर के उनको नाम को जय जयकार करना है। उनको नाम को क्या करना है, जय जयकार करना है। आइए अब आपको फास्टिंग प्रेयर के लिए बताते हैं, उपवास के लिए बताते हैं कि अगर हमारा बंधन श्राप अगर अधिक है तो हम क्या करें। तो परमेश्वर जब दुष्ट आत्मा को जब निकाला तो उसको चेलों ने जाके कहा कि हे गुरु, मैं इस बुरी आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाया। तो परमेश्वर ने कहा कुछ ऐसी दुष्ट आत्माएं होते हैं कि बिना फास्टिंग प्रेयर उपवास के वो नहीं निकलता। तो इसलिए परमेश्वर उपवास प्रेयर करने के लिए सिखाता है। और उपवास हम लोग को कैसे करना है, आइए वचन से पढ़ते हैं। मत्ती सुसमाचार उसके 6 अध्याय 16 से 18 तक पढ़ना है। पढ़िए। जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई, तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तुम उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। क्या करना है, तुझे प्रतिफल देगा। परमेश्वर के देखिए उपवास करने के नियम बताता है। वचन पे ध्यान दीजिए। आप लोग गप पे ध्यान देते हैं तो ऐसे जीवन कैसे बदलेगा। गप पे ध्यान नहीं देना, वचन पे ध्यान देना है। सो उपवास करने के नियम समझिए। जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। कई लोग, संसारिक लोग जब उपवास करता है, फास्टिंग प्रेयर करता है तो मुंह को एकदम बिल्कुल उदास करके रखता है। और जब लोग को बीच में जाएगा शाम को एकदम दातुन लेगा, मंजन लेगा, ब्रश टूथपेस्ट लेगा और लोग को सामने जा जाके घूम करके क्या करेगा, वो मुंह धोएगा और कहेगा भाई क्या बात है टॉयलेट के मुंह धो रहे हैं। अरे भाई मैं आज फास्टिंग प्रेयर किया था। गरीब गर्व से बोलेगा मैं आज फास्टिंग प्रेयर किया था। तो वो अपना प्रतिफल क्या किया, पा चुका है। तो परमेश्वर के वचन साफ बताता है उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपनी प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। कौन जाने, परमेश्वर आपको जाने कि मेरे पुत्र, मेरे शिष्य, मेरे बेटा, मेरे बेटी मेरे लिए प्रार्थना किया, उपवास किया और उनको क्या जरूरत है, जो जरूरत पड़ेगा वो आपको प्रभु देगा। आपको मांगने से पहले वो दे जानता है और वो आपको देता भी है। ठीक है, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है
तुझे उदासी जाने, इस प्रकार मैं तेरा पिता जो गुप्त में देखता हूं तुझे प्रतिफल देगा। क्या देगा? प्रतिफल देगा। प्रतिफल क्या? जिस मकसद से आप उपवास रखे हैं, फास्टिंग प्रेयर किया करते हैं, वो फास्टिंग प्रेयर का, उपवास का अभिषेक कौन देगा? परमेश्वर देगा। परमेश्वर अपने रूह से, अपने सामर्थ से, अपने आशीष से, अपने महिमा से आप लोग को क्या करेगा? आगे बढ़ाएगा। क्या करेगा? आगे बढ़ाएगा। तो महिमा और पराक्रम किसको करना है? परमेश्वर को करना है। अगर परमेश्वर को महिमा करेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष करेगा। बोतल कहाँ है? बोतल थोड़ा पानी ले आइए ना। तो परमेश्वर सबसे बड़ा और शक्तिमान है। सबसे बड़ा और शक्तिमान है। उनको अभिषेक को पाने के लिए, उनको अभिषेक को पाने के लिए हमें क्या करना है? उनको महिमा में बने रहना है। उनको महिमा में बने रहना है। उनको महिमा में कैसे बने रहेंगे? उनको आराधना करना है, उनको स्तुति करना है, प्रार्थना करना है, उपवास करना है, तब जाकर के क्या होगा? परमेश्वर हमारे जीवन को बदल देगा। परमेश्वर हमारे जीवन को क्या करेगा? बदल देगा। तो हमें अभिषेक पाने के लिए परमेश्वर को महिमा में बने रहना जरूरी है। क्या चीज में जरूरत है? परमेश्वर को महिमा में बने रहना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर को महिमा पाने के लिए, परमेश्वर के महिमा बने रहने के लिए परमेश्वर को संगति में होना जरूरी है। परमेश्वर को संगति में होना जरूरी है। जब तक उनको संगति में हम लोग नहीं होंगे तब तक हमें यहाँ आने से कोई फायदा नहीं है। कई माँ बहन को मैं देखता हूँ, यहाँ आती तो है, प्रार्थना में तो बैठती तो है, लेकिन ध्यान कहाँ रहता है? घर पे। ध्यान कहाँ पे रहता है? घर पे। तो ध्यान हमारा घर पे नहीं, ध्यान हमारा घर पे नहीं, परंतु ध्यान हमारे परमेश्वर के प्रति होना चाहिए। किसके प्रति होना चाहिए? परमेश्वर के प्रति। परमेश्वर के प्रति होना चाहिए। यहाँ देखते हैं ना, अभी वॉलंटियर महोदय ही क्या करेगा? जब हाफी भी करेगा तो माइक पर, तो आप गुरु जैसे होइएगा तो शिष्य भी तो ऐसे होगा ना। तो गुरु जब हम सही नहीं होंगे तो शिष्य कैसे सही हो सकता है? अगर टीचर अपने स्टूडेंट को सही से नहीं बच्चे को बताएगा तो बच्चे सीखेगी या सीखेगा ना? तो टीचर अपने स्टूडेंट को सिखाता है कि बच्चे तुम्हें ऐसे करना है, बच्चे तुम्हें वैसे करना है, बच्चे तुम्हें ऐसे चलना है, बच्चे तुम्हें वैसे चलना है, बच्चे ऐसे लिखना है, बच्चे ऐसे पढ़ना है। तो जाकर के क्या करता है? बच्चे वैसे पढ़ता है। और यहाँ पर वॉलंटियर महोदय ही हाफी भी करेगा तो माइक पर, तो क्या होगा? क्या होता है? ये अभिषेक है। ये अभिषेक है सीखना। और अभिषेक सबको ऐसे नहीं आता है। अभिषेक का पाने के लिए उनको संगति में बने रहना पड़ता है। उनको संगति में बने रहना पड़ता है। उनको संगति में बने रहना सिर्फ शो को नहीं होता है। एक लोग होता है शो को, कहा हम मसीह हैं, बपतिस्मा ले लिए, संसारिक को छोड़ दिए, और लेकिन अंदर से पूरा संसारिक है। अंदर से पूरा संसारिक है, लेकिन दिखाने के लोग को कहेंगे हम बपतिस्मा लिए हैं, हम परमेश्वर को महिमा को लिए बाइबल पढ़ते हैं, हम बाइबल को मानते हैं, मैं बाइबल को वचन जानते हैं, परमेश्वर वचन में ये लिखा है। लेकिन लिखा तो है, पढ़ता तो है, लेकिन वचन पर चलता नहीं है। वचन को ऊपर चलता नहीं है। तो ऐसे वचन को पढ़ना नहीं पढ़ना उसके लिए क्या है? व्यर्थ है। वैसे लोगों के लिए क्या है? व्यर्थ है। परमेश्वर कहता है जो कोई मेरे वचन को जानता है और उसको ऊपर चलता नहीं है वो अधिक दोषी है। वो अधिक दोषी है। जो मेरे वचन को नहीं जानता है, जो अनजान में अगर कुछ बुराई कर रहा है, उसका पाप कम है। लेकिन जो जान करके और उसके बाद भी अगर वही करता है तो उसको पाप सबसे अधिक है, सबसे ज्यादा है। वचन बताता है उसका पाप सबसे अधिक है, सबसे ज्यादा है।
क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के नियम जानते हैं, परमेश्वर के वचन को जानते हैं, फिर भी आप वचन पर नहीं चलते हैं। तो ऐसे लोग के वचन में लिखा है जो जानते हुए भी अगर नहीं चलता है, बार बार गुनाह करता है, पाप करता है, और फिर भी बार बार कहता है कि हे प्रभु मुझे माफ कर, तूने मेरे लोगों का पाप कारण स्वर्ग छोड़ के मृत्यु लोक में आए, जो गुनाह की सजा, जो पाप से हमें पाना था अपने पर उठा लिया प्रभु पिता परमेश्वर, आपको कोरे खाने से मैं चंगे हो गए, आपको कांटे के ताज पहने से, बैगनी वस्त्र पहने से, और पिता परमेश्वर चाहे उस कोरे खाने से, मारे जाने से, गाड़े जाने से, तीसरे दिन जिंदा होने से, पिता परमेश्वर हमारा पाप क्षमा हुआ और आप मृत्यु पर जय पाए। वैसे लोग क्या करता है? परमेश्वर को बार बार क्रूस पर चढ़ा रहा है, बार बार क्रूस पर चढ़ा रहा है। क्या कर रहा है? बार बार वैसे लोग क्रूस पर चढ़वा रहा है। किसको? पिता परमेश्वर को। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम अधिक श्रापित हो, तुम अधिक दंड के लोग हो। क्यों? तुम मुझे मेरे वचन को जानते हुए भी मेरे वचन को नहीं चलते हो। कल वहां देखने में जी, जो व्यक्ति वचन को नहीं जानता है, अगर जाने अनजाने में अगर कुछ कर रहा है और परमेश्वर के पास आकर के परमेश्वर के सामने रोक करके गिड़गिड़ा करके उसको छोड़ देता है, उसको त्याग देता है और परमेश्वर के वचन पर चलना शुरू कर देता है, तो वो लोग को गुनाह पाप क्षमा किया जाता है, क्षमा किया जाता है। मैं एक चीज मैं आपको जानना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, अगर आपको बच्चा है, अगर एक ही गलती बार बार करेगा, उसको क्या करिएगा? उसको अधिक दंड दीजिएगा और क्या कहिएगा कि तुमको बार बार यही आदत है, तुम्हारा बार बार यही आदत है, आज तुम्हें बहुत ज्यादा पनिशमेंट देंगे, क्योंकि छोटी सी सजा में तुम्हें समझ नहीं आता है, तुम्हें समझ नहीं आता, तुम चोरी नहीं छोड़ता है, तुम झूठ नहीं बोलना छोड़ता है, आज तुम्हें अधिक पनिशमेंट देंगे। तो माँ बाप क्या करता है? उस दिन क्या करता है? उसको घोर हाथ बांध देता है और क्या करता है? धूप में बैठा देता है, चलो तुम धूप में बैठो, और 4 छुट्टी उसको लगा देता है। आज तुम इस पीड़ा को समझेगा ताकि दोबारा गलती नहीं करेगा। पहले मैंने कई बार तुमको बातों से समझाया, लेकिन तुम नहीं समझ रहा, तुम्हारा हरकत बढ़ते जा रहा है, तुम्हारा बार बार वही गुनाह करना, वही पाप करना, वही बुराई करना, और फिर तुमको जब बोला जाता है, तुम कहता कि मम्मी पापा आज नहीं करेंगे, आज से मेरा ये गुनाह छूट जाएगा, ये पाप छूट जाएगा, आज से मम्मी मैं चोरी नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। माँ बाप रोज तरस खा करके छोड़ देता था, लेकिन वही आदत जब लगातार बना रहता है तो उसको क्या करता है? गोल हाथ बांध करके उनको छड़ी लगा के धूप में लगवा देता है, ताकि तुम पीड़ा को समझो, ताकि पीड़ा को समझो। जब एक संसारिक माता पिता जब इस प्रकार के पीड़ा को जब वो करता है, तो आत्मिक माता पिता आप समझ सकते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं इस बात को ना, आप अच्छी तरह से ना। तो इसलिए समझने के लिए आप गौर कीजिए, समझने के लिए एक वचन को गौर कीजिए, वचन पर ध्यान लगाइए, वचन पर मन लगाइए, और जब तक वचन पर मन नहीं लगाइएगा, वचन पर ध्यान नहीं लगाइएगा, तब तक कुछ अभिषेक होने वाला नहीं है, कुछ अभिषेक जीवन में बदलने वाला नहीं है, जीवन बदलने वाला नहीं है, जीवन में अभिषेक आने वाला नहीं है, जीवन में अभिषेक आने वाला नहीं है। अभिषेक पाने के लिए परमेश्वर का महिमा में बने रहना पड़ता है, अभिषेक पाने के लिए परमेश्वर का महिमा में बने रहना पड़ता है। समझ रहे हैं? क्या चीज में बने रहना पड़ता है? परमेश्वर का महिमा में बने रहना पड़ता है। हमें बार बार प्रार्थना करना है, आराधना करना है। कई पास्टर को मैं देखते हैं, वो बपतिस्मा लेकर के पास्टर बन गया, लेकिन उसका जीवन आज भी वही बुराई में है। इससे पहले जो संडे को आया था पास्टर, तो क्या बोला था? हमारे साथ भी झूठ बोला। क्या बोला? मैं अंकुर निरोला मिनिस्ट्री से आया और मेरा नाम करण है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बताया उसका नाम जितेंद्र है। मैं इसलिए आप लोगों को बीच में बताया करण उर्फ जितेंद्र उसका नाम है, क्योंकि परमेश्वर मुझे करण नहीं उनको जितेंद्र नाम बताया। परमेश्वर ने क्या बताया? करण नहीं परंतु जितेंद्र नाम है।
एक पास्टर होकर के झूठ बोलता है, एक पास्टर होकर के झूठ बोलता है। क्या करता है? झूठ बोलता है। और झूठ में झूठ, इतना बड़ा झूठ। मैं अंकुर निरोला मिनिस्ट्री से हूं और मैं पटना से हूं, मैं पटना से हूं और मैं आपको मिनिस्ट्री में आज आना चाहता हूं और आपको भेड़ को मैं अपने वचन से तृप्त करना चाहता हूं। आपको कलीसिया को, वहां जितने भी माँ बहन है, उनको आज अपने वचन से मैं तृप्त करना चाहता हूं। मुझे लगा कोई भी परमेश्वर का दास अगर आ रहा है तो उन्हें स्वागत है, आना चाहिए। लेकिन वो जब यहां आया तो कहता है ना, कुटिल लोगों को कुटिलता कभी परमेश्वर सक्सेस नहीं करता है। जिसे परमेश्वर दिया है उसे कौन ले सकता है? और जिसे परमेश्वर नहीं दिया उसे कौन दे सकता है? उसको चर्च में आप जाकर के देखिएगा, गिनी चुनी 10 भी लोग नहीं आता है, गिनी चुनी 10 भी लोग नहीं आता है। क्यों? अभिषेक दास जब तक नहीं होगा तब तक परमेश्वर उसको अभिषेक नहीं करता, उसको भेड़ नहीं देता है। जैसा चरवाहा होगा वैसा ही भेड़ होगा, जैसा चरवाहा होगा वैसा भेड़ होगा। और चरवाहा के अनुकूल परमेश्वर भेड़ देता है, चरवाहा के अनुकूल परमेश्वर क्या देता है? भेड़ देता है, अभिषेक देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज मैं आप लोग को कहना चाहता हूं, अगर हम आज बड़े पास्टर हैं, मेरे पास खुद 100, 200, 500 जब यहाँ कलीसिया आते हैं तो मैं अपना कलीसिया छोड़ के दूसरे कलीसिया कैसे जा सकता हूँ? जा सकता हूँ? नहीं। अगर मैं दूसरे कलीसिया जाऊंगा तो आज मेरे चर्च में प्रार्थना सभा कौन चलाएगा? यहाँ कौन चलाएगा? यहाँ कौन संभालेगा? मैं दूसरे जगह वचन सुनाने जाऊंगा, आप लोग को वचन कौन सुनाएगा? मैं आप लोग को कहना चाहता हूं, कहता है पहले घर को तृप्त करो फिर बाहर तृप्त करो। पहले खुद को तृप्त हो जाओ फिर दूसरे को तृप्त करो तो ज्यादा सुकून आता है। नहीं नहीं, सहमत है ना? पहले खुद को तृप्त हो करके और दूसरे को तृप्त करने में ज्यादा सुकून होता है। नहीं, अगर मान लिया जाए मैं खुद नंगा रहेंगे और आप तो कहेंगे कि आप नंगा है, कपड़ा पहन लीजिए, तो मूर्ख कौन है? बेवकूफ कौन है? मैं ना। अभी जिस पास्टर ने यहां बोला मैं आपको निरोला मिनिस्ट्री से हूं, आप 20-25 लाख रुपया दीजिए और कुछ मीटिंग करवाएंगे वहां पर। अब बताइए, जिस मिनिस्ट्री से जहां पर कुछ मीटिंग होता है वही जो संस्था, वही एनजीओ उनको भरपाई करता है। सारा चीज मेंटेनेंस, सारा चीज खर्चा वो खुद को करता है। बल्कि ये कहता है पास्टर जी आपको जहां मुझे जगह भी चाहिए और आप जो है मुझे 20-25 लाख रुपया दीजिए ताकि कुर्सी की मीटिंग करवाएंगे। समझ रहे? और उस पास्टर इतना धोखेबाज पास्टर है, करण उर्फ जितेंद्र, जिसके नाम से आप लोग चेक कराना है। क्योंकि वचन में लिखा है अंत काल में ऐसे लोग, ऐसे पास्टर उठ खड़े होंगे जो चुने हुए लोगों को भी भरमाया जाएगा, जो चुने हुए लोगों को भरमाया जाएगा। ऐसे ही करण उर्फ जितेंद्र वो ऐसे व्यक्ति हैं, वो ऐसे व्यक्ति है। उसने यहाँ पर आया और आने के बाद उन लोग को मैंने जगह दिए, प्रेयर करने के लिए दिए। अभी उन्होंने क्या किया, वो बोला मुझे ग्रुप में जोड़ दो, मैं ग्रुप में जोड़ दिए। उसके बाद ग्रुप में फोन कर करके एक एक जोड़ के फोन करके एक एक कलीसिया को फोन कर करके एक एक विश्वासी को फोन कर करके वो कॉल करके कहता है वहां जाने से कुछ नहीं होगा, मेरे पास आओ। वहां जाने से कुछ नहीं होगा, मेरे पास आओ। मैं आपको कहता हूं, जब आपके पास जब परमेश्वर देगा आपको बुलाने की क्या जरूरत है? आप लोग को अभी हम बुलाने के लिए गए थे? कभी आप लोग को बुलाने के लिए गए हम कि आप लोगों को यहाँ पर आना है, हमारे चर्च में आना है, हमारे पास आना है, हम आपको चेक करेंगे? अरे हम कौन चेक करने वाले? करने वाला पिता परमेश्वर है। जो आपको यहाँ लाया वही आपको चेक भी करेगा, जो आपको लाया यहाँ वही आपको ठीक भी करेगा। मैं नहीं लाया हूं और मैं नहीं ठीक करूंगा। ठीक करने वाला कौन है? आपको बीमारी से, दुख तकलीफ से, शराब से, बंधन से छुड़ाने वाला कौन है? पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। वो आपको
हर बंधन से, श्राप से, दुख से, तकलीफ से आजाद करेगा। क्या चीज से आजाद करेगा? आप लोग इधर घस के बैठिए, ऐसे कहा बैठे हैं? उधर से, इधर जगह खाली है, उधर बैठे हैं, इधर घसिए, इधर ऐसे बैठिए, इधर ही। तो परमेश्वर सबसे बड़ा है, परमेश्वर सबसे बड़ा है। जिनको परमेश्वर देता है उन्हें कौन ले सकता है? जिनको परमेश्वर दिया उन्हें कोई ले सकता है? लेकिन ऐसे से पास्टर है कि लोगों को भरमाता है। लोगों को क्या कहता है? खुद को नांगर है और तुम्हें क्या देगा? तुम्हें क्या देगा? तुम्हें क्या करेगा? अरे भाई, एक पास्टर होकर के तू पास्टर की बुराई नहीं कर रहा है, परमेश्वर की बुराई कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो मेरे दास को आदर करता है वो मुझे आदर करता है। परमेश्वर ने वचन में साफ लिखा है, जो मुझे जानता है वो मेरे भेजने वाला मेरे पिता को भी जानता है, और जो मेरे पिता को जानता है वो मुझे भी जानता है। वचन में लिखा है परमेश्वर का कि जो मेरे यहोवा पिता परमेश्वर को जानता है वो मुझे भी जानता है, और जो मुझे जानता है वो मेरे पिता को भी जानता है। समझ रहे? तो जो पिता को जानता है वो मुझे भी जानता है। आज आप लोग यहां पर कैसे आए? यहां पर मेरे लेकर आए ना, तो वहां पर जितेंद्र पास्टर है, और जितेंद्र पास्टर के पास जाएंगे और वहां जा करके वहां पर आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, परमेश्वर महिमा करेंगे, और उनको हीलिंग होगा, स्वर्गदूत आएगा, हम लोग को छुएगा, पवित्र आत्मा आएगा, हम लोग को हीलिंग करेगा, पवित्र करेगा, चंगा करेगा। हर दुख से, बीमारी से, श्राप से, बंधन से, चक्रम से मुझे क्या करेगा? चंगा करेगा, आजाद करेगा। क्या करेगा? मुझे आजाद करेगा। हर बीमारी से, हर श्राप से, हर बंधन से, हर इब्लिस से, हर लूसीफर से, हर प्रकार के जादू टोना से, मृत्यु श्राप से, हर प्रकार के गंदे विचार से क्या करेगा? प्रभु बचाएगा, छुड़ाएगा। क्या करेगा? प्रभु छुड़ाएगा। कब? जब तक हम अपने आप को परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं कर देंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। हमें अपने आप को परमेश्वर के प्रति क्या करना है? समर्पित करना है। क्या करना है? समर्पित करना है। क्यों? क्यों समर्पित करना है? क्योंकि परमेश्वर आपको जब तक नहीं जानेगा तब तक आपको हर प्रकार की बीमारी से दूर नहीं कर सकता है। आप कहिएगा परमेश्वर क्या हमें नहीं जानता है? परमेश्वर जितने को भी सृष्टि किया वो सबको जानता है, लेकिन परमेश्वर कहता है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगेंगे तब ना आपको मिलेगा। आपको अब कहेंगे कि माइक मुझे दीजिए, तो आप मांगिएगा तब ना आपको माइक देंगे। तो मुझे लगेगा मेरे बहना को, मेरे भाई को शायद कुछ कहना, आगे नहीं आना है, जो जहां जगह मिलता है वहीं बैठ जाना है, पीछे से आते आगे बैठ जाता है, ऐसे नहीं करना है। जिसको जहां जगह मिलता है वहीं एडजस्ट हो जाइए, ठीक? तो परमेश्वर आप लोग को आशीष करे कब? देखिए अभी आप लोग को मैं बार बार कहता हूं कि जो जहां जैसे आते हैं वहां एडजस्ट हो जाइए। अब कुछ लोग पीछे आते हैं, जरा सा भी आगे दौड़ देखते हैं, वहां जाकर चिपक के बैठ जाते हैं। अब बताइए पीछे वाले लोग को कितना बुरा लगता होगा, कैसे बुरा लगता होगा? इसलिए हम जैसे आवे वैसे अपनी जगह पर बैठ जाए, उससे क्या होता है? आशीष मिलता है, अभिषेक मिलता है। क्या मिलता है? अभिषेक मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम पीछे बैठेंगे प्रभु नहीं सुनेगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के भवन में जहां तक इनका भवन होगा, जहां तक इनका नाम का महिमा होगा, वहां तक परमेश्वर का अभिषेक होगा। अभी कोई रोड पर भी जाकर के बैठ करके जहां दौड़ नहीं रहेगा ना, रोड पर भी जाकर के बैठ के प्रार्थना करेगा परमेश्वर मैं आपको भवन में आया, आपको भवन में दौड़ नहीं रहने के कारण मैं रोड पर बैठा हूं और मैं आप आराधना में हूं, तो उनका रोड पर भी परमेश्वर सुनेगा और उनको जानेगा। देखिए मेरे सिस्टर आई टीचर है, और आई जहां जगह मिला वहां एडजस्ट हो गए, क्या उनका परमेश्वर नहीं सुनेगा? 100% सुनेगा। मन आपको परमेश्वर प्रति होना चाहिए। सबसे आगे बढ़ जाइए, सबसे आगे बढ़ जाइए, जाइए ना वेदी पर ही बैठ जाइए, लेकिन आप परमेश्वर के प्रति आपको ख्याल नहीं है,
मन नहीं है, ध्यान नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर पर अगर ध्यान नहीं है, मन नहीं है, तो फिर कोई भी फायदा नहीं है। समझ रहे बात को? परमेश्वर को महिमा के लिए उनको अभिषेक में होना बड़ी जरूरी है। उनको अभिषेक में होना जरूरी है। और उनको अभिषेक ऐसे नहीं हो जाता है। उनको अभिषेक ऐसे नहीं हो जाता है। उनको अभिषेक पाने के लिए उनको आशीष के साथ हमें आगे बढ़ना है। हमें आगे बढ़ना है। क्या करना है? उनको महिमा के साथ आगे बढ़ना है। देखिए, सीधा होकर बैठिए, सीधा ऐसे। आज पता नहीं हमारे कलिसिया में क्या बात है, आज बैठने के भी तरीका थोड़ा मुझे विपरीत लग रहा है। आज बैठने के भी तरीका मुझे थोड़ा विपरीत लग रहा है। ऐसा क्या बात है मुझे समझ नहीं आ रहा। और आज मैं देख रहा हूं कि अदर दिन के बराबर आज के बिल्कुल नहीं के बराबर आज कलिसिया आए हैं। अदर दिन के बराबर में आज के दिन नहीं के बराबर कलिसिया है। क्या चीज के बराबर है? नहीं के बराबर। लेकिन परमेश्वर ये जगह को ब्लेस किया है, अभिषेक किया है, इस जगह को मिरेकल किया है। और यहाँ की कमी आज होने का क्या कारण है? यहाँ पर लोग आते हैं, भीख जैसे भिक्षुक मांगता है ना, वैसे उसे पास चढ़ाते हैं, भरमाने वाला, भ्रमित करने वाला। और जैसे घर घर जाकर के भीख मांगता है, वैसे ग्रुप से नंबर निकाल निकाल करके एक एक नंबर को फोन करता है। क्या फोन करता है? वहां नहीं जाना है, यहाँ आना है, फलाना जगह फलाना चर्च में आना है। मैं कहता हूं, जो भीख देने वाला होता है ना, आप सिर्फ जाइए तो दे देगा। हम सिर्फ आपके पास जाएंगे ना, अगर आप हमें भीख देने वाले हैं, हम आपके पास सिर्फ जाएंगे ना, तो आप हमें दे दीजिएगा। अगर आप नहीं देने वाले हैं, कितनों हम बोलेंगे माँ जी मुझे खाने दे दो, माँ जी मुझे कपड़ा दे दो, तो आपको मैं कितने भी गिड़गिड़ाएंगे, नहीं दीजिएगा। अंत में आप उब कर करके, आप गुस्सा होकर करके, टेंशन में आकर के क्या करिएगा? धिक्कार करिएगा, भाग जाए यहाँ से, चल निकल यहाँ से, जा नहीं है नहीं। तो ऐसे ऐसे कुछ पास्टर भी हैं जो वचन में लिखा गया है, अंत काल में कुछ ऐसे भी पास्टर उठ खड़े हो जाएंगे जो चुने हुए को भी भरमाए जाएंगे। जो यहाँ पर कुछ हमारे विश्वासी लोग थे, उनको कॉल कर करके लोग क्या किया? ऐसे ऐसे किया। लेकिन ये जगह टूटने वाला नहीं है, ये जगह और ब्लेस में बढ़ने वाला है, और ब्लेस में अभिषेक में बढ़ने वाला है। आज आप लोग देख रहे हैं ये जनरेटर किस लिए आया? परमेश्वर के महिमा के लिए आया ये जनरेटर। और ये जनरेटर लेने में परमेश्वर की भविष्यवाणी हुआ कि ये जनरेटर शीघ्र आना चाहिए। जैसे ही जनरेटर आने का प्लानिंग हुआ, ये जनरेटर के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। जो जनरेटर बिकने वाला है और जनरेटर मुझे लेना है, और मुझे उस व्यक्ति के बारे में पता भी नहीं था। और डीजे सेट वाले धर्मवीर बाबू डायरेक्ट मेरे पास आया और बोला सर आपको डीजे के लिए चाहे कोई चीज के लिए आपको चाहिए आपको जनरेटर? तो मैंने तुरंत बोले हाँ हमको जनरेटर तो चाहिए, लेकिन अभी तो नहीं चाहिए, मुझे अभी जरूरत नहीं है। तो बोला मैं बेच रहा हूं, अगर आपको चाहिए तो मैं देना चाहता हूं। ठीक है। तो तुरंत मुझे जो परमेश्वर ने भविष्यवाणी दिया था वो मुझे तुरंत याद आया। मुझे परसों में ही परमेश्वर बताया कि यहाँ पर एक नया जनरेटर होना जरूरी है, और जनरेटर देने के लिए लोग आएगा और तुम्हें लेना है, और तुम्हें अच्छा रेट में मिल जाएगा। और इतना जगह इधर खाली बढ़ते जा रहे हैं। तो परमेश्वर का महिमा बड़ा है, परमेश्वर का महिमा बड़ा है। सबसे बड़ी बात है ये जनरेटर वाले के लिए मुझे पता नहीं था, और जनरेटर वाला खुद क्या किया? यहाँ आया। जनरेटर वाला क्या किया? यहाँ पर आया और आया करके संपर्क किया। संपर्क करने के बाद उस
भाई से बात हुआ और बात होने के बाद ये जनरेटर को खरीदारी हो गया। और जैसे आज जनरेटर खरीदे कोई रात्रि में भविष्यवाणी हुआ कि जा टॉयलेट और बाथरूम में सीट मंगा ले, टॉयलेट बाथरूम का सीट मंगा ले। और सुबह होकर के मैंने तुरंत प्रार्थना में थे, उधर से कॉल आया, पास्टर जी आज मैं आपके गांव आ रहे हैं गिट्टी बालू सीमेंट लेकर के। मैं बोले अच्छा अच्छा अच्छी बात है, गिट्टी बालू सीमेंट लेके आ रहे हैं तो वहां पर एक इंग्लिश सीट और एक स्वदेशी सीट दो लेके आ जाइए, दो लेकर के आ जाइए। तो जैसे दो लेकर के आने की बात हुआ तो 4300 रुपया में बात फाइनल हुआ था, 4300 रुपया में बात फाइनल हुआ था। लेकिन कुछ कंडीशन के कारण, वो क्या कंडीशन था मुझे नहीं पता, परमेश्वर जाने, बताया गया नहीं 4700 रुपया लगेगा। ठीक है, तो माँ जी, ये माँ जी उस समय इसी जगह थे, तो ये माँ जी इस भवन को यही सेवा करती है, इस भवन में झाड़ू निपा पोती सब चीज यही माँ जी करती है। तो वो माँ जी तुरंत बोली कि पास्टर जी कोई बात नहीं है, वो 700 रुपया मैं देंगे। और तुरंत माँ जी गई और 700 रुपया ये 4 बजे शाम में लेकर यहाँ पहुंचाए और 8 बजे वो भैया रात में यहाँ पर आया और रुपया उनको दिए और 8:30 बजे यहाँ से वो चले यहाँ से निकल गए, यहाँ से अपने घर के लिए। तो परमेश्वर का महिमा जो बताया था वही होता है। अभी जो पास्टर अगले संडे आया था करण उर्फ जितेंद्र, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो परमेश्वर के दास नहीं था। उसने बताया हमें कि हम अंकुर निरोला मिनिस्ट्री से हैं, हम अंकुर निरोला मिनिस्ट्री से हैं और मैं पटना में चर्च चलाते हैं, मैं पटना में चर्च चलाते हैं और मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैंने उनसे पूछे आप कैसे जाने, बोला मैं आपको यूट्यूब चैनल से जाने, मैं यूट्यूब चैनल आपको देखा, उस पर ये नंबर देखा, इसलिए मैं संपर्क किए, मैं आपके पास आना चाहता हूं। तो पास्टर जी आप क्या कहते हैं, आप मुझे समय देते हैं तो बोलिए मैं आऊंगा। उसने बोला मैं आना चाहता हूं तो आप क्या कहते हैं। मैं बोले परमेश्वर के दास के लिए वेलकम है, स्वागत है, कभी परमेश्वर के दास को तिरस्कार नहीं किया गया, नहीं करेंगे, अगर आप आ रहे हैं आइए। तो हमें झूठ बोला कि हम अंकुर निरोला मिनिस्ट्री से हैं। जब पता लगाया गया, परमेश्वर मुझे पहले ही भविष्यवाणी करके बता दिया ये कोई भी मिनिस्ट्री से नहीं है, ये छोटा मोटा एक चर्च चला रहा है जहां पर अभी 10 भी व्यक्ति नहीं जा पा रहा है, जिसके कारण ये व्यक्ति क्या काम है, जहां पर चर्च में कलीसिया है, विश्वासी है, वहां पर इनको जाना, वहां संपर्क करना, वहां के लोगों को कहना कि हमको ग्रुप में जोड़ दो, वहां के पास्टर कहना कि हमको ग्रुप में जोड़ दो। और वो क्या करता है, ग्रुप में जुड़ता है, उसके बाद वो ग्रुप से एक एक नंबर को निकाल करके फोन करता है, वहां कुछ नहीं होगा, आपको वहां नहीं यहाँ आना है, मेरे पास आओ, मेरे पास हीलिंग होगा, चंगाई होगा। वो खुद बंधन में है, खुद शराब में है, वो खुद को ठीक नहीं है, वो आपको क्या ठीक करेगा। ऐसे करके लोगों को भ्रमित करता बहलाता है, बात करता है, ऐसे करके वो बताता है। तो परमेश्वर वचन में लिखा है कि कुछ पास्टर ऐसे उठ खड़े होंगे अंत के समय में कि चुने हुए को भी भरमाए जाएंगे, चुने हुए को भी भरमाए जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही पास्टर वो था, वो धूर्त पास्टर था, वो कपटी पास्टर था, वो पास्टर परमेश्वर के दास नहीं था, बल्कि वो एक रोजी रोटी चलाने वाला, अपने जीविका जीने वाला था। वो अंकुर निरोला मिनिस्ट्री से नहीं था। हम लोग कॉल सेंटर में कॉल करके जब इस चीज को पता लगाए, अंकुर निरोला मिनिस्ट्री, आप जा करके यूट्यूब पर सर्च मारिए, फेसबुक पर सर्च मारिए, देखिए अंकुर निरोला मिनिस्ट्री के आपको पूरा बायोडाटा आ जाएगा। और उनका एक एक वॉलंटियर भी जो होता है ना, उनका वॉलंटियर भी एक अच्छे पास्टर की तरह दिखने वाला संस्कारी होता है। और जो पास्टर आपको आया था आपके बीच में, क्या वो लग रहे थे कि पास्टर की तरह, एक विश्वासी की तरह, एक आम विश्वासी की तरह लग रहे थे, लग रहा था ना। जबकि अंकुर निरोला मिनिस्ट्री का एक एक पास्टर और एक एक वॉलंटियर जो है उनको सूट बूट में रहता है, एक एक वॉलंटियर भी सूट बूट में रहता है, एक एक वॉलंटियर तक सूट बूट में रहता है। तो महोदय जी, पहला नंबर तो जब मुझे परमेश्वर बताया कि ये परमेश्वर का भ्रमित करने वाला लोग है, चुने हुए को भरमाने वाला लोग है। परमेश्वर
रात में मुझे बताया कि इस चीज को तो अपने कलीसिया में लोगों को बताना, लोगों को बोलना। इसलिए मैं आज आप लोगों के बीच में उसको चर्चा चलाए, नहीं तो उसको चर्चा चलाना मुझे कोई जरूरत नहीं था। वो कॉल करके बोलता है वहां नहीं जाना, मेरे पास आना है। और मुझे कोई भी व्यक्ति इस चीज को बताने के लिए नहीं तैयार है, अभी तक नहीं कोई बता रहा है कि पास्टर जी मुझे वो लोग फोन करके बोलता है वहां नहीं जाना, मेरे पास आना है। कोई अभी तक नहीं मुझे बता रहा है, क्यों? और जब बताने वाला जब परमेश्वर स्वयं को है, आप बताइए या ना बताइए, मुझे क्या आपत्ति है। परमेश्वर ने बताया ऐसे ऐसे के लोग हैं, ऐसे ऐसे पास्टर है। जब आपके पास आपको भेड़ परमेश्वर चलाने के लिए दिया है, आपको उस भेड़ को रखवाला परमेश्वर बनाया है, तो फिर आपको कौन ले सकता है? कौन ले सकता है? कोई चुने हुए दास को परमेश्वर खुद कलीसिया को देता है, अपने भेड़ और बकरी को देता है। अगर आप अभिषेक दास हैं, आप अगर उतना बड़ा पास्टर हैं, तो आपको तो खुद आज चर्च है, संडे के चर्च होता है, खुद आप अपना चर्च छोड़ करके आप दूसरे चर्च कैसे जा सकते हैं? आप अगर उतना ही बड़ा पास्टर है, अगर आपके पास जब उतना ही बड़ा हीलिंग है, तो फिर आपके पास तो खुद दौड़ने होगा, तो आप दूसरे कैसे बुला सकते हैं? यहां पूछिए किसी भी माता पिता भाई बहन को, मैं किसी को आज तक बोले हैं आपको मेरे ही चर्च में आना है, मेरे ही कलीसिया, मेरे ही जगह आना है? पूछिए, मैं सबको कहते हैं आप लोग को जहां मर्जी जा सकते हैं। हर जगह वही पिता परमेश्वर का आराधना होता है, हर जगह वही परमेश्वर का वचन होता है, हर जगह वही परमेश्वर का एक ही बाइबल है, एक ही प्रभु यीशु है, दो प्रभु यीशु नहीं है। हम मिशन को नहीं मानते हैं, हम परमेश्वर को मानते हैं। हालेलुया। मैं मिशन को नहीं मानते हैं, मैं किसको मानते हैं? परमेश्वर को मानते हैं। हम प्रभु यीशु को मानते हैं, हम प्रभु यीशु को जानते हैं। और ऐसे से भरमाए जाने वाला पास्टर है चंदन उर्फ करण उर्फ जितेंद्र। और उसके साथ में जो लड़का था जिसको बोला कि मेरा ड्राइवर है, वो ड्राइवर नहीं, उसी के चर्च में वो रह कर करके अपना जीवन रोटी चलाता है। और उस लड़का का नाम था चंदन, जो ललिता दीदी के बीच में वो सेवा करती थी, और ललिता दीदी के बीच में वो रह करके बपतिस्मा भी ली, और ललिता दीदी के पास रह करके वो सारा काम करती थी। आज जिस गुरु ने उसको शिक्षा दिया, जिस गुरु ने उसको बपतिस्मा दिया, आज उसी गुरु का वो क्या करता है? विरोध करता है। और कोई भी आज तक अपने गुरु का अपमान नहीं किया होगा। जो हमें नहीं बोलना चाहिए वो चीज वो बोला है। वो यहां तक बोला है कि वो व्यभिचार करवाती है। बताइए कोई पास्टर अपने कलीसिया के साथ व्यभिचार करवा सकता है? इतना बुरा व्यक्ति, इतना बुरा व्यक्ति मेरे भवन में उस दिन आया पास्टर बन के। मैं सच बताऊं तो मुझे वैसे पास्टर पर अभी बहुत क्रोध आ रहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने अगुवा को बुरा भला कह रहा है, अपने गुरु को भला बुरा कह रहा है। अरे अपने गुरु को भला बुरा कहने वाला आदमी कहीं अभिषेक पा सकता है, आशीष पा सकता है? कभी नहीं पा सकता है? अभी नहीं। अगर मान लिया जाए आपको गिराने से अगर आपको हीलिंग हो जाए तो आप तो छुटकारा पा गए ना। जितने भी व्यक्ति को दिन गिराया गया, एक भी व्यक्ति अगर छुटकारा पाए तो बोलिए। एक भी व्यक्ति अगर छुटकारा पाए है तो बोलिए, आप बताइए, आप बताइए। ठीक है, आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं। सिर्फ गिराने से नहीं होता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, डॉक्टर साहब भी पढ़ते हैं वचन, डॉक्टर साहब भी पूछ लीजिए, पूछ सकते हैं उनको भी। वचन में साफ स्पष्ट में लिखा है अंत समय में चुने हुए लोगों को भी फरमाया जाएगा। और वही ऐसे ऐसे पास्टर उठ खड़े हुए झूठे पास्टर, झूठे भविष्यवक्ता जो लोगों को, चुने हुए लोगों को भ्रमित करता है, वहां नहीं मेरे पास आओ। मैं कहता हूं सबको जाइए, मैं कहता हूं खुले आप सबको जाइए। जहां परमेश्वर आपको ले जाता जाइए, जहां परमेश्वर ले जाता वहां जाइए। मुझे यहां खड़ा किया परमेश्वर, तो यहां मुझे परमेश्वर ही देगा। मुझे यहां परमेश्वर खड़ा किया ना, मुझे परमेश्वर ही देगा। मैं किसी को ये नहीं कहूंगा। देखिए वो अंकल जी पीछे खड़ा है ना, आप बचे है ना, सॉरी, वो टोपी लगा के, उस अंकल को बगल में चर्च है, अलोनी सा है, उनको बगल में चर्च है।
उनको अलौली में, उनके बगल में चर्च है ना, और बगल में चर्च में नहीं जाकर के यहाँ आ रहे, क्यों? प्लेस चर्च है ये, अभिषेक चर्च है। वो माँ जी देखे हैं और वो चर्च में गए भी है। वो लीवर कैंसर से परेशान थी। पूछिए माँ जी को कितने साल से आप परेशान थे? आप उठिए, खड़ा होइए। भयंकर महोदय जी, आप माइक लेकर के जाइए थोड़ा सा उधर, 1 मिनट। हेलो 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 हेलो, ओ सॉरी, आप माइक लेकर आइए। हेलो, देखिए वो लीवर कैंसर से ग्रसित थे। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए माँ जी, आप खड़े होइए। हाँ, आप खड़े हो दोनों आदमी। हाँ, कितने दिन से आप लीवर कैंसर से परेशान थे? 1 महीना दीजिए। कितने महीने से? 2 महीना से। 2 महीना से इलाज करवा कर थक गए थे। और झाड़ फूक भी करवा थक गए थे। कितना साल पहले आप केदार भगत के पास गए थे? कितना दिन पहले? 4-5 साल हो गए। तो आप कैसे कह रहे 2 महीना से? जब 4-5 साल से आप परेशान हैं, आप 2 महीने कैसे बोल रहे हैं? परमेश्वर के भवन में झूठ नहीं बोलना है। नहीं, हाँ, वहाँ गए थे। और इधर उधर कितना दिन से आप इलाज करवाए? बहुत दिन से इलाज करा। लमसम कितना साल से? हो गया 8-10 साल हो। 8-10 साल से? 8-10 साल से लीवर कैंसर से आप ग्रसित थे, लेकिन आप सही नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जब यहाँ आप आए और यहाँ पर प्रार्थना हुआ, तब से आप कैसे हैं? ठीक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर के प्रेस जगह है, अभिषेक जगह है। ये परमेश्वर की क्या है? अभिषेक जगह है, अभिषेक जगह है। हमारे वॉलंटियर, हमारे डॉक्टर साहब को भी वो लोग क्या किया? फोन किया। वो लोग क्या किया? फोन किया। क्या किया? स्विच ऑफ कर दिए नीचे, पूरा नीचे। वो फोन किया इनको भी पूछे, लेकिन हमको डॉक्टर साहब नहीं बताए। भविष्यवाणी परमेश्वर मुझे एक चीज को भविष्यवाणी मुझे देता है। एक चीज को मुझे भविष्यवाणी मुझे देता है परमेश्वर। मुझे हर चीज बताता है, मुझे परमेश्वर हर चीज बताता है। लेकिन कुछ बात ऐसा होता है कि मैं आप लोग को बता सकूं, लेकिन कुछ बात ऐसा होता है कि बताने से मना होता है, जिसके कारण हम आप लोगों को नहीं बता पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो लोग क्या है? वो लोग क्या है? वो लोग एक भ्रमित करने वाले परमेश्वर के दास के नाम पर कलंकित लोग हैं। जिसको परमेश्वर देता है ना, उसे किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो बाजी है ना, वो बाजी, उनको भयंकर मोदी जी माइक लेके जाइए था। सबसे पीछे ब्लू कलर साड़ी जो है। हेलो, हाँ उठिए माँ जी, आप पीछे ब्लू, पीछे पीछे ब्लू, पीछे ब्लू, ओ पीछे ग्रीन नहीं, ग्रीन है। खड़े हो जाइए। आप महिला वॉलंटियर सिस्टर कहाँ है? पूजा सिस्टर, महिला वॉलंटियर पूजा सिस्टर खड़े हो जाए। पूजा सिस्टर माइक पकड़िए। जेंट्स वॉलंटियर हमारे सुनो डॉक्टर साहब हैं। महिला वॉलंटियर हमारे उधर माइक को उधर जाइए, आप पास जाइए। हालेलुया। क्वाड पर हाथ नहीं रखना, क्वाड पर चचरा रहा है। हाँ हाँ, अब आप ये बताइए, माइक मुख करीब कीजिए। आप हमको ये बताइए, आपके भाई की क्या प्रॉब्लम था? हमारा भाई पेशाब नहीं हो रही है। और उसे क्या कारण से पेशाब नहीं हो रहा था? पत्थर से। क्या था? पत्थर। कितना साल से था? माइक सही से लगाइए बहना। 1 महीना भेल गए। हाँ, 1 महीना। 20-25 हजार रुपया ले चुकले, नहीं ठीक भेले। अभी यहाँ कहलिए कि हमरा को बात से या हो ले एतबार कह सोमवार मंगल के निकल ले पत्थर। अब देख लीजिए परमेश्वर का महिमा। हालेलुया। क्या चीज में था? किडनी में पत्थर था। पेशाब द्वारा निकले, किडनी में पत्थर था। इनका भाई दूध निकले, उतना बड़ा निकल रहा है, छोटा सा निकले, तब पेशाब खुलासा भेल। हालेलुया, हालेलुया। इनका भाई को डॉक्टर ने बोला कि इनको किडनी में पत्थर है और पत्थर को ऑपरेशन करके निकालने के लिए 20-25 लाख रुपया इनका खर्चा बताया गया। इनका 20-25 लाख रुपया, माइक 20-25 लाख रुपया क्या हुआ खर्चा किडनी के ऑपरेशन को बताया। लेकिन परमेश्वर क्या किया? परमेश्वर जो है उनको यहाँ पर लाया और यहाँ लाने के बाद क्या हुआ?
यहाँ लाने के बाद उनको संडे को यहाँ पर लाया गया। संडे को यहाँ पर वो आए और उनको उसी दिन भविष्यवाणी हुआ कि आपको 2 दिन में पत्थर मुतासे के जरिए, बाथरूम के जरिए, पेशाब के जरिए आपको पत्थर बाहर आ जाएगा। क्या कहा गया? पेशाब के जरिए आपको पत्थर बाहर हो जाएगा। और उसको मंगल को, सोमवार के एक पत्थर बाहर निकला और मंगल के दूसरा पत्थर पेशाब के जरिए बाहर निकल गया और बड़ा पत्थर निकला। हाँ, इतना बड़ा पत्थर, इतना बड़ा 6 mm पत्थर जो है उनको पेशाब के जरिए निकला, जबकि 6 mm पत्थर पेशाब के द्वारा निकलना बड़ी मुश्किल होता है। जेंट्स को बड़ी मुश्किल होता है। और उसको इतना बड़ा पत्थर 6 mm पत्थर मुतासे के जरिए निकाला, मुतासे के जरिए निकाला। और यहाँ पर आप आगे संडे देखे होंगे, एक बच्चा था, उनको कैंसर का, गलफर में कैंसर था, गलफर में। और उसको जब प्रार्थना हुआ, प्रार्थना वक्त ही उसको चक्कर आया और चक्कर आने के बाद उस बच्चा ने बोला कि जो मेरा ये जो सूजन था पचक गया, गायब हो गया। सूजन जो था कैंसर का गांठे वो गायब हो गया। क्या हो गया? वो गायब हो गया। और एक ये भाई था, उल्टा बाबू भयंकर मोदा, माइक खड़ा करिए, माइक रखे भयंकर मोदा की। हालेलुया, हालेलुया। माइक पीछे कर, कोट पीछे से। और हाँ, ऐसे ऐसे। हालेलुया, 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 हेलो। हमारे वॉलंटियर महोदय एक और नमूना को आपको सामने पेश कर रहा है कि वही संडे, देखिए इस बच्चा को उससे पहले इनको कुछ नहीं दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उस संडे आया, इनको प्रार्थना हुआ और प्रार्थना होने के बाद आराधना उस समय शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले ही आया। उस समय मैं लाने के लिए गया था, तो ये माजिया लेकर के आया और बोला कि जो मेरे नाती है और इनको जो है सो इतना परेशानी है कि ये जो है बच्चा यानी कि आंख से देख भी नहीं पा रहा है। तुरंत इनको प्रार्थना हुआ, ब्लैक देखना शुरू कर दिया। क्या हुआ बच्चा, बाबू क्या हुआ आपको? काला काला दिख रहा था, आज पूरा ठीक है दिख रहा। नहीं, उससे पहले क्या था दिक्कत आपको? यहाँ आने से पहले? पहले नहीं दिख रहा। यहाँ आने से पहले बिल्कुल आंख से नहीं दिख रहा था, लेकिन जब यहाँ आए तो किससे आप मिले थे? आपसे मिले। हमसे, यानी कि जितेंद्र पास्टर से आप मिले थे। हाँ, उसके बाद जितेंद्र पास्टर आपको लिए प्रार्थना किया हाँ किया। और उसके बाद आपके लिए क्या भविष्यवाणी हुआ? तब मुझको दिखने लगा धीरे धीरे। आपको उसी समय दिखने लगा। और क्या बताया गया कि आगे संडे आपको क्लीन होकर आ रहा है और लाली जो आपको है लाली भी खत्म हो जाएगा। आपके लाली पूरा आंख लाल था ना, मुंह से बोलिए जय हो। आंख क्या था? लाल था ना। हाँ, और उसके बाद भंजी मोदा माइक सही से, आंख आपको लाल था, हाँ, आंख की लाली भी गायब हो गया हाँ, और आंख से जो दिखने लगा वो दिखने लगा। हाँ। सही बात है, झूठ है? तो उतना प्रवेश नहीं दिख रहा है। लेकिन दिखने लगा। हाँ, जो बिल्कुल नहीं दिख रहा था वो दिखने लगा। हाँ, आप इधर मुझे देखिए, ये कितना उंगली है? आंख बंद करो, एक आंख बंद करो, दूसरे आंख से देखो, ये कितना कितना उंगली है? वो सब काला काला दिख रहा है। कितना उंगली है? जैसे रोशनी आ रहा है वो दिख रहा है, मगर वो आप काला काला दिखाई दे रहा है। मैं दिख रहा हूँ, काला काला। लेकिन काला दिख रहा है अभी और आज और इसी वक्त आपको क्लियर होकर दिखाई देगा। क्या होकर के? क्लियर हो। क्लियर होकर दिखाई देगा। आज बिल्कुल आपको आंख खुल जाएगा। हालेलुया। और आज जब आराधना होगा, प्रार्थना होगा, प्रार्थना के वक्त आपको बिल्कुल हर प्रकार का अंधा पर आत्मा छोड़ के जा रहा है। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं? हाँ, आज आप हील होकर जा रहे हैं, चंगाई होकर के जा रहे हैं यीशु के नाम से। बढ़ जाइए। हालेलुया। ये परमेश्वर का अभिषेक जगह है और ऐसे ऐसे अभिषेक यहाँ पर होता है, ऐसे ऐसे अभिषेक यहाँ पर होता है। यहाँ पर अभिषेक जगह पर अभिषेक होता है। परमेश्वर का महिमा सबसे बड़ा है, परमेश्वर का महिमा सबसे बड़ा है और बड़ा महिमा के लिए बड़ा काम होता है। हालेलुया, हालेलुया। उनका महिमा अपरंपार है। आप अभी देखे ना, आप लोग को दिखाए ना कि इनको आंख से बिल्कुल नहीं दिख रहा था, बिल्कुल नहीं दिख रहा था।
अगर पूरा आपको इनको जानकारी चाहिए वॉलंटियर महोदय जी उनको दीजिए पूरा इनका एड्रेस को। किसी को अगर जानकारी लेना चाहते हैं, कोई अगर कुछ जानना चाहते हैं इनको तो पूरे जाकर के इनको दे सकते हैं। वॉलंटियर महोदय जी इनको थोड़ा माइक दीजिए, पूरा अपना एड्रेस बताएंगे। ये पूरा एड्रेस बताओ बाबू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विशाल कुमार, कहाँ से है? दौरा से। खड़ा हो जाइए, खड़ा हो पिता का नाम? विपिन सदा। विपिन सदा। पूरा एड्रेस बताइए। मेरा घर दौरा हुआ, जिला बेगूसराय, थाना थाना नाकोटा, थाना लालकोटी, घर इनका गौरा चक, दौरा दौरा चक, दौड़ा। सीधा दौरा दौरा जिला बेगूसराय। और जिला बेगूसराय। इनका पूरा एड्रेस है ये इनका पूरा एड्रेस है। और इस एड्रेस पर इनको कोई भी जाकर के इनसे बात कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं कि ये सत्य है क्या सत्य है। ठीक है, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपको आशीष करे, हालेलुया। ये अभिषेक जगह का अभिषेक, ये महिमा के साथ परमेश्वर का जो है ना काम होता है। परमेश्वर का काम उनका महिमा के साथ होता है, गवाही के साथ होता है। यहाँ कोई भी प्रकार के झूठा नहीं होता है, यहाँ कोई भी प्रकार के झूठा काम नहीं होता है। समझ रहे बात को? समझ रहे बात को? हालेलुया। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर का अभिषेक होता है। यहाँ कई जन्म का नांगा ठीक होके गया है, जन्म का नांगा ठीक होके गया है, जन्म का अंडा ठीक होके गया है, जन्म का गोला बोल के गया है। और यहाँ पर दारैया का एक मुर्दा जिंदा होके गया, जो खून को उल्टी करके मर गया था, और वो यहाँ से जिंदा होके गया। अरे देखिए वो भैया है, वो भैया के पास जाइए, वो भैया जानता है। दारैया जो खून को उल्टी करके मर गया था उसके बारे में जानते हैं, जो जिंदा हुआ था। वॉलंटियर महोदय हाँ, चलिए वहाँ वॉलंटियर महोदय लेके जाइए माइक, आप खड़े हो जाइए। यहाँ पर एक से अद्भुत गवाही है। क्या दारैया के जो एक भाई था उसको उल्टी होकर जो मरा था उसको आप जानते हैं? जानते हैं। क्या सही बात है? सही बात है। उल्टी करके मर गया था और पीछे में जिंदा होकर गया था, और यहाँ पर जब आया तो यहाँ से जिंदा होकर गया। हालेलुया। हाँ, सही बात है ना? सही बात है। प्रभु का महिमा हो, जय हो यीशु। हालेलुया। प्रभु का महिमा हो। ये अद्भुत काम करने वाला कौन है? ये परमेश्वर है। ये कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर ने कहा कि यदि तुम्हारा राई के दाने के भी बराबर अगर विश्वास है ना, राई के दाने के भी बराबर अगर तुम्हारा विश्वास है, तो अगर इस बड़े से चट्टान से तुक्का यहाँ से खिसक के समुद्र में लग जाए तो लग जाएगा। और दूसरी जगह क्या कहा? अगर अंजीर के चाहिए माइक लेके भरते महोदय जी, भैया कुछ और कह रहे हैं। हालेलुया। कोई बात नहीं भैया। बहुत रुपया लगाए ठीक हुआ, लेकिन बाबा ठीक नहीं किया। हालेलुया। आपका बेटी भी क्या हुआ? ठीक हुआ है। आपको बेटी क्या दिक्कत था? ओ मुंह में दांत दांत सा दिखाई दे रहा था, लेकिन ठीक हो गया। कहीं भी इलाज करते थे नहीं ठीक हो रहा था, नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर आए तो वो भी ठीक हो गए। ठीक हो गया। अभी ठीक है ना? हाँ ठीक। चलिए प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। चलिए हालेलुया, हालेलुया। चलिए ये परमेश्वर है और ये परमेश्वर का महिमा है। क्या है? परमेश्वर अद्भुत काम करता है। यहाँ एक से एक हीलिंग के काम करता है। आज तक जो डॉक्टर नशा नहीं छुड़ाया है, वो नशा यहाँ से जड़ से छुड़ाया जाता है। हालेलुया। वो नशा यहाँ जड़ से छुड़ाया जाता है। ये नशा से यहाँ मुक्ति मिलता है, यहाँ नशा से मुक्ति मिलता है। पूछिए वो भैया को, उनका गांव के कई लोग यहाँ से नशा मुक्त होके गया। उनका गांव का ऐसे ऐसे लोग थे, उनका गांव का ऐसा ऐसा लोग थे, पति पत्नी में छोड़ दिया था, दोनों एक दूसरे की शादी कर लिया, और वो व्यक्ति फिर दोनों घर आ गया। ओ फिर घर आ गए। पूछ लीजिए उनको, कैसे बात है भैया? सही बात है ना? छोड़ा हुआ आदमी फिर वापस आ गया ना, छोड़ा हुआ आदमी भी वापस आ गया। या टूटा हुआ रिश्ता को भी परमेश्वर जोड़ता है। या परमेश्वर अद्भुत के साथ काम करता है, सामर्थ के साथ काम करता है। हमारा जो शारीरिक गुरु है ना,
वो शारीरिक गुरु हमारे मानव पास्टर, शामिल पास्टर और हमारे सुंदर पास्टर हैं, जिनके कारण आज मैं प्रभु यीशु को जाना हूं, जिनके कारण आज मैं प्रभु यीशु को जाना हूं। समझ रहे हैं? प्रभु यीशु को आज मैं कैसे जाने? शामिल पास्टर के जरिए, मुकेश पास्टर उर्फ मानव पास्टर के जरिए हमरा एगो चक्ति दे दियो बाबा। और सुंदर पास्टर के जरिए मैं परमेश्वर को जाना। और मैं 2004 ईस्वी में परमेश्वर को जाना, लेकिन कुछ दिन के बाद मैंने संसार में खो गए, मैं परमेश्वर के भूल गए, संसार में खो करके संसार के प्रति मैं रहने लगे और संसारिक चलने लगे। लेकिन परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ा, और आगे आ जाइए। परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ा। आगे आगे आगे। मैं परमेश्वर को छोड़ दिए थे, लेकिन परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ा था। बैसाखी उठा के साइड कर दीजिए, हो जाएगा, बैठ जाइए आप, सब कुछ होगा। बैसाखी उठा के साइड कर दीजिए। बैठिए, आराम से बैठिए, पलथी मार के, कुछ नहीं होगा, हो जाएगा, आप बैठिए ना। बैठिए, यीशु के नाम से बैठिए, सब कुछ होगा। जो नहीं होना वो भी यहाँ होता है, जो नहीं होता है वो होता है यहाँ। चलिए इधर बैठिए, आइए भैया, ब्रदर आइए, बैठिए, आइए बैठिए। परमेश्वर मारिए, पलथी आप लोग को जीवन को बदलने वाला है। जैसे बैठना होता है वैसे बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, जैसे होता है वैसे बैठ सकते हैं। परमेश्वर के महिमा के लिए हम लोग को इकट्ठा होकर के उनको नाम का आराधना और स्तुति करना जरूरी है। आराधना और स्तुति करना जरूरी है। ये जरूरत नहीं है कि पास्टर अपने पैर पर नहीं चल रहा है तो मैं अभिषेक नहीं हूं, पास्टर अगर पैर पर नहीं चल रहा तो मैं अभिषेक नहीं हूं, ऐसा जरूरत नहीं है। हर चीज के एक समय निर्धारित है, हर चीज के लिए एक समय निर्धारित है। मैं भी एक समय आएगा अपने पैर पर दौड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर जो दिखा रहा है वो हो रहा है। अभी परमेश्वर ने दिखाया, बोला कि इसी संडे से पहले जनरेटर आएगा। देखिए जनरेटर आ गया। परमेश्वर ने दिखाया कि टॉयलेट बाथरूम आ जाएगा और टॉयलेट बाथरूम आ गया। 4000 के इंग्लिश सीट दिया, 4600 कहा लेकिन 4000 दिया, और 700 रुपया में स्वदेशी सीट देसी जो नीचे वाला होता है वो दिया। दोनों सीट आ गया है। अब आप लोगों को सहयोग की जरूरत है। आप लोग को सहयोग से ही पंखा लगेगा, आप लोग को सहयोग से ही टेंट लगेगा, आप लोग को सहयोग से ही ईटा आएगा, आप लोग को सहयोग से ही यहाँ पर जैसे गिट्टी आएगा, आपको लोग को सहयोग से ही बालू आएगा, आप लोग को सहयोग से ही सीमेंट आएगा, आप लोग को सहयोग से ही छड़ आएगा। सब चीज आप लोग को सहयोग से आएगा। ये भवन क्यों बनाया जा रहा है? आप लोग के लिए भवन बनाया जा रहा है, मेरे लिए नहीं, आप लोग के लिए, ताकि आप लोग यहाँ आए और अपने बीमारी से, दुख से, तकलीफ से, श्राप से उद्धार पाए। ठीक है, हालेलुया। तो परमेश्वर आप लोग को जीवन को बदलने वाला है, अभिषेक को बदलने वाला है। हालेलुया। इसलिए आप लोग से मेरा निवेदन है कि आप लोग परमेश्वर के लिए बीज बोइए, ताकि आपको महिमा के साथ परमेश्वर वो बीज को 100 गुना फलवंत करे, अभिषेक करे, आशीषित करे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लिए अगर दीजिएगा, परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा। तो चलिए अब आराधना की समय है, एक आराधना सॉन्ग निकालिए, आराधना गाइए, परमेश्वर की आराधना कीजिए। और परमेश्वर का ये प्रार्थना के समय है, उनको आराधना के समय है। अभी हम लोग खड़े होकर के हम सब परमेश्वर का महिमा के साथ आराधना करेंगे और उनको